Hi everyone. In previous lecture, we can discuss about the synchronization, serial and serial communication. In today's lecture, we can discuss about the asynchronous data transmission. Firstly, we know that what is asynchronous data transmission. अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिंक्रोनस में बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है ब्लॉक के फॉर्म में सेंड करते हैं हम लोग, है ना। तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ एट बिट आपका क्या कंटेंट कर रहा था, 1 बाइट, यानी कि 1 ब्लॉक ऑफ डेटा क्या हो रहा था, एक बार में सेंड हो रहा था। अब इसमें भी इसमें देखते हैं एसिंक्रोनस में क्या होता है। अब इससे पहले हमने सिंक्रोनस पे देखा था कि आपका जो भी डेटा क्या हो रहा था, सेंडर से रिसीवर तक जा रहा था। तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे थे, जो भी डेटा आप सेंड कर रहे थे वो ब्लॉक के फॉर्म में कर रहे थे, ठीक है। ब्लॉक के फॉर्म में इन द सेंस कि अब मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी मतलब जो भी डेटा है तो वो ब्लॉक के साइज में डेटा को सेंड कर रहा था, यानी कि जितने बीट्स है, तो अगर 8 बीट्स है तो 8 बीट्स को वो क्या कर रहा था, 1 बाइट में, ठीक है। यानी कि 8 बिट है तो उसको वो 1 बाइट में क्या कर रहा था, कन्वर्ट करने के बाद, या फिर 1 बाइट बोल सकते हैं या फिर 1 ब्लॉक बोल सकते हैं। तो ब्लॉक वाइज में डेटा को क्या कर रहा था, सेंड कर रहा था। तो अब इसमें देखते हैं आपका एसिंक्रोनस में क्या होता है। इसमें आप जो भी डेटा सेंड करते हैं इसमें आपका स्टॉप एंड स्टार्ट, ठीक है, 2 पॉइंट लगे होते हैं। और इसमें भी आपका डेटा क्या होता है, सेंड होता है किस फॉर्म में, ब्लॉक के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें जब भी सेंडर डेटा सेंड करेगा तो रिसीवर्स के पास कैसे आपका डेटा आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 बिट्स लिए, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया। 8 बिट्स यानी कि ये क्या हुआ, आपका एक ब्लॉक हुआ। तो जब हम इसमें आपके 2 पॉइंट्स होंगे, स्टॉप और स्टार्ट। अब स्टार्ट पॉइंट किसको बोलेंगे, स्टॉप पॉइंट किसको बोलेंगे, ये देखते हैं। तो जब हम स्टार्ट पॉइंट की बात करते हैं तो स्टार्ट पॉइंट आपका यहाँ पे जो हमने सबसे लास्ट बिट हमने लिया है वो आपका क्या है, वो 0 है। तो 0 अब यहाँ पे क्या होगा, आपका सबसे पहले क्या स्टोर होगा, 0। तो 0 यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी कि 0 पहले आपका स्टोर होगा बिट, फिर इसके बाद नेक्स्ट 0 होगा, फिर इसके बाद आपका 1 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 1, ठीक है। तो एट लास्ट आपको क्या मिला, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हुआ, ये 0 हो गया, और जो आपका एंडिंग पॉइंट है यानी कि जो स्टॉप पॉइंट है वो आपको क्या मिल रहा है, 1 बिट, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग, ये जितने भी आपके प्रोसेस है ये क्या होता है कि एसिंक्रोनस में आपका क्या हो रहा है, ये डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में हो रहा है, ब्लॉक फॉर्म में। तो जब हम लोग ब्लॉक फॉर्म में डेटा को जब भी सेंड करते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, लास्ट बिट को फर्स्ट बिट में मतलब स्टोर करता है। यानी कि जो आपकी लास्ट वाली बिट है उसको क्या करेगा, सबसे पहले स्टोर करेगा। मैंने अभी आपको बताया, पहले 0 करेगा, फिर ये 0 करेगा, फिर 1 0 1 0 1 1, ये ऐसे करके सारे डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो रिसीवर्स को ऐसे करके डेटा क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका एसिंक्रोनस का डायग्राम और कैसे डेटा ट्रांसमिट करते हैं। अब इसमें देखते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या है।
block of data is sent at block of data is sent at a रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अब रेगुलर इंटरवल होगा, मैंने अभी आपको बताया कि किस फॉर्म में आपका डेटा सेंड करेगा, एक ब्लॉक के फॉर्म में। ठीक है, उसमें आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फिर ये क्या करता है, गैप एग्जिस्ट करता है, यानी कि गैप को मेंटेन करता है। फिर इसमें हमने देखा था कि सिंक्रोनस में हमने क्या किया था कि क्लॉक पल्स का यूज़ कर रहे थे, बट जब हम एसिंक्रोनस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, नो क्लॉक पल्स इज यूज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक पल्स यूज नहीं करते। इज यूज बट स्टार्ट एंड स्टॉप बीट्स आर यूज। बट स्टार्ट एंड स्टॉप बीट्स आर यूज्ड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो भी हमारा क्लॉक पल्स था, सिंक्रोनस में क्या हो रहा था कि आप जो इसमें आप क्लॉक पल्स यूज नहीं कर रहे थे, बट जब आप एसिंक्रोनस की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि क्लॉक पल्स यूज नहीं होगा, बट आपका इसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है बिट्स का वो क्या होता है, यूज होता है। तो इसमें हमने देखा था कि स्टार्टिंग से जब आप डेटा को सेंड कर रहा था और ये रिसीवर्स क्या कर रहा था, डेटा को रिसीव कर रहा था, तो जितने भी आपके यहाँ पे डेटा थे तो वो हम लोग किस फॉर्म में सेंड कर रहे थे, ब्लॉक के फॉर्म में। तो जब आप ब्लॉक के फॉर्म में डेटा सेंड कर रहे थे तो सबसे पहले इसमें से कौन सी डेटा आपकी सेंड हो रही थी रिसीवर के पास, तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका यानी कि जो लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, मतलब लास्ट वाली जो बिट है आपकी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, देन आफ्टर नेक्स्ट। तो अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है आपकी, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सबसे लास्ट में आपका क्या स्टोर होगा, ये जीरो। तो जो आपका ये जीरो यहाँ से स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है बिट की वो क्या है, जीरो। तो वो जब जीरो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, यानी कि जब भी रिसीवर्स के पास डेटा जाएगा तो सबसे पहले क्या आपका स्टोर होगा, जीरो। ठीक है, सबसे पहले क्या स्टोर करेंगे, जीरो। फिर जीरो के बाद आपका क्या है, फिर से एक और जीरो है वो स्टोर होगा। फिर इसके बाद आपका क्या है, वन है। ठीक है, वन, वन के बाद क्या है, जीरो। फिर इसके बाद आपका क्या है, वन, वन के बाद फिर आपका क्या आएगा, जीरो। फिर इसके बाद है आपका वन, फिर वन। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब आप देखेंगे सेंडर डेटा सेंड कर रहा है तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, जीरो हुआ, और एंडिंग पॉइंट क्या हुआ आपका, यानी कि स्टॉप पॉइंट क्या है, वो वन है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं या ट्रांसमिट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक सिग्नल क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो जो वो सिग्नल मतलब आप वो सिग्नल ये शो करता है कि आप डेटा सेंड कर सकते हैं, या फिर आपने मतलब डेटा सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको क्या हो रहा है, डेटा रिसीव हो गया है, या फिर आप मतलब डेटा सेंड करने के कंडीशंस में, यानी कि क्या करता है, सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है it require parity bit before data transmission।
ठीक है। अब यहाँ पैरिटी बिट से ये मतलब है कि जो आपके पॉइंट्स थे, ठीक है, जो यहाँ के आपके पैरिटी बिट्स का मतलब ये है, ये क्या कंटेन कर रहा है आपका कि कौन सा आपका जो बिट है वो स्टार्टिंग है और कौन सा है आपका लास्ट या स्टॉप पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग और स्टॉप पॉइंट को आपका पैरिटी बिट कंटेन करता है, ठीक है। और जो भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं किस फॉर्म में होगा, बिट बाय बिट। जो भी डेटा आपका ट्रांसफर होगा किस फॉर्म में होगा, बिट बाय बिट, है ना। क्योंकि जब भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो एक बार में, तो ये बिट बाय बिट ही तो आपका डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और जो इसका ट्रांसमिशन रेट होता है वो स्लो होता है, ट्रांसमिशन रेट इज स्लो, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंक्रोनस डेटा। और लास्ट है, अब इसमें क्या होता है कि टाइम इंटरवल इज irregular एंड रैंडम, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में जब भी आप डेटा सेंड करते हैं तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हो लेटर, और दूसरा आप ले सकते हैं जीमेल या फिर मेल ले सकते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम एग्जाम्पल में जब आप लेटर ले रहे हो, तो लेटर में आप क्या करेंगे कि वन बाय वन आप लेटर सेंड करते हैं। जो आप लेटर सेंड कर रहे हो कोई भी, मतलब लेटर किस फॉर्म में हो गया कि आप क्या हो रहा है कि जब आप सेंड करोगे तो वो एक टाइम तक रिसीवर के पास रिसीव होगा, है ना। तो फिर आप इसमें आप क्या करोगे, तुरंत का तुरंत आप लेटर नहीं सेंड कर सकते हो। मतलब कि अभी जस्ट आपने सेंडर को, मतलब सेंडर क्या किया, अपना डेटा सेंड किया, रिसीवर्स उसको रिसीवर्स के पास पहुंचाया, तो फिर अब क्या करेगा, तुरंत डेटा फिर सेंडर क्या करेगा, तुरंत डेटा सेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका मेल में होता है कि अभी आपने जस्ट एक मेल कर दिया, उसके बाद फिर आपने एक और दूसरा मेल कर दिया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप एक बार, मतलब एक बार में आप कई मेल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप चैटिंग वगैरह करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि आप उसका रिप्लाई क्या होता है, तुरंत आता है ना। बट आपका इसमें मेल वगैरह में एक बार में आप क्या करते हो, एक ही मेल सेंड करते हैं, तुरंत आप इतने सारे मेल सेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। अब जो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है, इसमें क्या होता है कि इसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। जो दो मेथड्स होते हैं, एक पहला उसमें आपका स्ट्रोक पल्स और दूसरा होता है हैंड शेकिंग। अब देखते हैं दोनों मेथड्स क्या क्या है आपके एसिंक्रोनस की। इसके टू मेथड्स देख लेते हैं, पहला क्या है स्ट्रोक पल्स और दूसरा क्या है हैंड शेकिंग। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रोक क्या होता है। इसकी टू मेथड्स हैं, पहला है आपका स्ट्रोक, क्या है स्ट्रोक पल्स, एंड सेकंड वन इज हैंड शेकिंग। दूसरा क्या है हैंड शेकिंग, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो इसके दो मेथड्स हैं। तो मेथड्स में सबसे पहले आपका स्ट्रोक पल्स उसको देख लेते हैं, और दूसरा क्या हैंड शेकिंग। तो पहले थोड़े से मतलब अब इसमें देख लेते हैं, जो हम लोग हैंड शेकिंग, जो स्ट्रोक की प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, हैंड शेकिंग का, ठीक है। हैंड शेकिंग जो आपके ये मेथड्स हैं एसिंक्रोनस के,
तो उसमें आपने 2 मेथड्स यूज़ किए, स्ट्रोब है पल्स और दूसरा हैंड शेकिंग। तो हैंड शेकिंग जो स्ट्रोब पल्स के जो भी कंसेप्ट है उसको ओवरकम करने के लिए हमने हैंड शेकिंग का यूज़ किया। तो अब एक-एक करके देखते हैं दोनों को मेथड्स को क्या-क्या है। ओके, थैंक यू। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके पार्ट्स, स्ट्रोब पल्स एंड हैंड शेकिंग। थैंक यू।